दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट, लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर जितने भी बड़े एग्जाम हैं जिसमें जीएस पोर्शन पूछा जाता है, दोस्तों यदि आपने ये श्रृंखला कर ली, इसका पार्ट 1 बना दिया है, पार्ट 2 है, नेक्स्ट भी आएंगे। यदि आपने ये कर लिया तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनको बिल्कुल भी मिस ना करें और बने रहें। बहुत छोटा सा वीडियो है और कंटेंट बहुत अच्छा है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, बताओ। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है तिब्बत और डी है नेपाल। तो यदि आपने पढ़ा है तो आप बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो दोस्तों नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है। इसकी ऊंचाई भी मैं बता देता हूँ आपको। इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। ठीक है। यदि आपने फीट में पूछी जाए, आपसे अगर फीट में पूछी जाए तब बताएंगे 29,028 फीट। ठीक है। दोनों में मैंने बता दिया है आपको और बहुत अच्छे से बता दिया है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? नेपाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बताओ। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? ए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है लोटसे और डी है मकालू। तो बताओ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो ऊंची मैंने बता दी है, उसका जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है और फीट में पूछी जाए तो 29,028 है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला पूछी है कि पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ए ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बी है डिक्की डोलमा और सी है संतोष यादव और डी है पीटी ऊषा। तो जल्दी बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों आप। 1984 में, किसमें? 1984 में सबसे पहले दोस्तों बछेंद्री पाल जो मैडम है वो चढ़ी थी और सबसे पहले सफल भी हुई हैं। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला की अगर बात करेंगे तो 1984 में बछेंद्री पाल ने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलिए यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संतोष यादव को दिया गया है कि संतोष यादव कौन है, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली जो हैं ये संतोष यादव है। ठीक है। तो कितने बार? 2 बार जो विजय प्राप्त की है वो संतोष यादव ने की है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन गया था महिलाओं में, तो बछेंद्री पाल मैडम गई थी। ठीक है दोस्तों। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप सब जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है केटू, इसी को कहते हैं गार्डविन आस्टीन, बी ऑप्शन है कंचनजंगा, सी है नंदा देवी और डी है एवरेस्ट। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपने 10 में से कितने आंसर किए, 10 में से 10 किए या 9 में से 10 किए या फिर 8 किए। ऐसे करके सारी की सारी बातें आप बता दिया करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें आप, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सही, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका जो राइट आंसर है वो केटू गार्डविन आस्टीन है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो केटू गार्डविन आस्टीन है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छा केटू है कहाँ पर, तो देखो काकाकोरम जो श्रीडी पे है उस पर ये केटू स्थित है। ठीक है, काकाकोरम श्रीडी स्थित है, उस पर ये केटू स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी किस किस का भाग है, जल्दी बताओ आप लोग। नंदा देवी चोटी किस किस का भाग है? ए ऑप्शन है असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है,
नेपाल हिमालय का भाग है, या डी ऑप्शन है पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी क्या है, जल्दी बताओ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गढ़वाल हिमालय का भाग है। क्या है, गढ़वाल हिमालय का भाग दोस्तों ये है नंदा देवी चोटी। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे हम, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 7816 मीटर है। क्या है, 7816 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई। ठीक है, और ये नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, बताओ। कल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत सही बता रहे हैं आप। ए ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, धौलाधार या तथा पीर पंजाल, बी है रणज्योति तथा नाग टिब्बा, सी है लद्दाख तथा पीर पंजाल, और डी है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो बताओ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धौलाधार तथा पीर पंजाल। कल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया है कि कल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह है धौलाधार और पीर पंजाल। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। प्रश्न पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था प्री में कि नौलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो बताओ किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सिक्किम, डी है वो सॉरी सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो बताओ नौलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों नौलांग घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जो जिला है वहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये दोस्तों अवस्थित है। कौन सी, नौलांग घाटी, कहाँ पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है, और उत्तराखंड से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा, जैसे फूलों की घाटी अगर पूछी जाए तो वो उत्तराखंड में ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल प्रश्न है, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों भारत में शांत घाटी जो है, साइलेंट वैली के नाम से जिसे जाना जाता है, वो केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, केरल में स्थित है शांत घाटी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, केरल में शांत घाटी। और फूलों की घाटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, पढ़िए और जल्दी से टिक लगाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ। देखिए ये कुछ दर्रे और उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं कि क्या ये दर्रा इस राज्य में अवस्थित है कि नहीं है। तो जल्दी जल्दी टेक लगाओ। देखो, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी है बमंडीला अरुणाचल प्रदेश, डी है नाथुला मेघालय, और वो सॉरी सी है नाथुला मेघालय, और डी है जोंजिला जम्मू कश्मीर। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, कई बार पेपर में पूछा जाता है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा मेघालय में न स्थित होके ये कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा ये मेघालय में न होके कहाँ पर है, सिक्किम में। तो यही गलत था। ठीक है, वो आपको याद रखना है। देखिए अब आपको ये याद हो जाएंगे, शिपकला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, बामनडीलिया कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, जोंजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। 4 दर्रे मैंने आपको बहुत जल्दी से याद करा दिए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूंगा तो यही नाथुला दर्रा है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है सिक्किम, और डी है उत्तराखंड। तो बताओ कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा अवस्थित है। कहाँ पर, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अवस्थित है।
ठीक है, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, आपने ये सीरीज की हो, आपने कितने किए हैं वो आप बताइए। अगर आपने 10 में से 9 कर पाए हैं तो ऐसे करके लिख दीजिए, यदि आपने 10 में से 10 करे हैं तो ऐसे करके लिख दीजिए। और यदि आप सीरीज पसंद आ रही है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आगे भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मिल सकें। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं, या तो इनकी आने की बहुत अधिक संभावना बहुत है, या फिर ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी अदरवाइज न लें, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहें तो इसको एक नोटबुक बना लें, लिखते रहें दोस्तों। श्रृंखला आगे ऐसे ही चलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।